Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will continue the revision for the half yearly exam. कल हमने बात की थी आपसे कुछ टॉपिक पे रिवीजन के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। ओके, आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो आपको स्टडी करना है और किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। ओके, तो कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं स्टूडेंट्स की। हम केमिस्ट्री में रीजनिंग क्वेश्चन का मतलब है कि सपोज एक टॉपिक है आपका कि मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाते हैं तो डैजलिंग फ्लेम के साथ वो जलता है, लेकिन उससे पहले हम उसे क्लीन करते हैं। रीज़न क्या है ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, कि हम उसे उससे पहले रब करते हैं, यानी उसकी आउटर मोस्ट लेयर को रिमूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। और कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये स्टडी करना है, और रीज़न मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से एग्ज़ाम में लिखेंगे उसके लिए आप रेडी कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल रेंसिडिटी मैंने बताया था आपको, जैसे उसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट्स में फिल की जाती है, उसका रीज़न क्या है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होने का मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें फिल की जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं होती। ओके, एलॉय क्या होता है, एलॉय आप जानते हैं। एलॉय का मतलब है कि मेटल को मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, उसमें डिफरेंट प्रपोर्शन में दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है। जैसे आयरन के साथ क्रोमियम, निकल, कार्बन मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है। और बहुत सारे और भी नाम और परसेंटेज हैं एलॉय बनाने का। एलॉय का मतलब है मेटल इन मेटल मिक्सचर। फिर आपको याद रखना है कि हमें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब आयनिक कंपाउंड में जैसे MgO, Na2O, CaO, CaF2, MgCl2, Br2, जैसे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स भी अगर आपसे पूछे जाएं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर और फिर इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ओके, आयनिक बॉन्ड का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाकर शो करना होता है। जैसे Mg के लिए Mg में सिंबल बनाएंगे, फिर इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, फिर ऑक्सीजन का सिंबल O है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। Mg क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है अपने। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इस पर आ गया 2+, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन, ऑक्सीजन, और इस पे आ जाता है 2- चार्ज। ओके, तो इस चार्ज की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और वो होगा आयनिक बॉन्ड। ओके, अब दूसरी चीज़ें इसमें आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड था, आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड था कि आयनिक बॉन्ड के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ओके, ये रीज़न है रीजनिंग क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है। नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है अगर किसी चीज़ में तो वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। आपको पता है जैसे डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है कि वो उसमें आग भी लग सकती है, इट कैन कैचेस फायर ऑल्सो। ओके, तो ऐसे कई सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं, इन सब को आपको रिवाइज करना है। और आयनिक कंपाउंड्स जनरली कैटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं। जैसे ये कैटायन है और ये आपका एनायन है। ओके, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम 2+, क्लोराइड
कैल्शियम 2+ ब्रोमाइड कैटायन एनायन से मिक्स होके बनते हैं और आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अटैच होते हैं। और जब इनको एक्वस सॉल्यूशन इनका बनाया जाता है यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके आयंस आपस में डिसोशिएट हो जाते हैं और कैटायन और एनायन मूव कर सकते हैं। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ये आप जानते हैं। NaCl भी इसका एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, जिसकी वजह से ये आयन डिसोशिएट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो उसमें कोई आयन नहीं बनता, इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर HCl डिज़ोल्व किया गया वाटर में तो वहाँ पर भी H+ एंड Cl- में वो डिसोशिएट हो जाता है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इस टाइप की एक्टिविटी भी है, तो ऐसी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे भी आते हैं, जैसे सपोज़ एक कंपाउंड है A। ओके। ऐसा लिखा होता है कि एक कंपाउंड है, अगर हमने उसमें क्लोरीन गैस पास करा दी तो वहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा B। ओके। तो उस बी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी जाएंगी कि ये बी कंपाउंड जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो कहाँ पर यूज़ होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ए और बी क्या है। ओके। फिर अगर हम बात करें कि एक कंपाउंड एक्स है, उससे CO2 गैस पास करा दी जाती है तो हमें मिल्की सॉल्यूशन मिलता है। ओके। मिल्की सॉल्यूशन मिलता है तो x क्या होगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द x, यानी यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी होगी जिसमें हम CO2 गैस पास करा दें। ये क्लोरीन गैस है, ये CO2 गैस है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि CO2 गैस पास कराने से इट टर्न्स मिल्की। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका फार्मूला आपको लिखना होगा, उसका नाम भी लिखना होगा। ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कंपलसरी है कि आपको याद रखना, आपको प्रैक्टिस करना। आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, जब आपने बुक से सब कुछ पढ़ लिया है तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ओके। इंटरनेट के थ्रू भी आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, मॉडल पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो भी इक्वेशंस हैं, इक्वेशन से रिलेटेड आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें कि लेड आयोडाइड येलो PPT फॉर्म करता है। ओके। और उसमें x+y गिवन है कि यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ मिलाने से लेड आयोडाइड बनता है जो कि येलो PPT फॉर्म करता है। ओके। इसके साथ एक चीज़ और बनती है, वो ऐसे भी हो सकता है कि x, y एंड z, जो कि आपके सिलेबस में इक्वेशंस हैं, तो इसलिए आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे कोई चीज़ हीट की जा रही है, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसे हीट किया जाता है, तो वहाँ पर B+CO2, ये इस तरह से कि CO2 गैस फॉर्म होती है। तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसे हीट करने पर CO2 गैस रिलीज़ हो रही है। तो सिंपली कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें CO2 गैस रिलीज़ हो सकती है। डायरेक्टली हीट की जा रही है, यानी ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ इस तरह से 2-3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके। अगर x और y गिवन होगा तो हो सकता है आपको यहाँ पर ये पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनेगा, वो किस कलर का होगा और उस कंपाउंड का नाम बताइए। तो ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा होगा कि आपको ये बताना होगा। और फिर इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ओके। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि होगा। अगर आपको याद है ये क्वेश्चन, आप सर्च करिएगा ये इक्वेशन कौन सा है। ठीक है। ये मैं आपको इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें सर्च करेंगे और आपको पैटर्न समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपको जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं वो आप रेडी रखा करिए और आप मुझे सेंड कर देंगे जब आप डाउट सेशन में कि आपको ये चीज़ समझनी है सिलेबस से रिलेटेड। तो वो मैं आपको ड्यूरिंग डाउट सेशन या फिर मैं डाउट सेशन के बाद भी आपको ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ। तो आप प्लीज़ अपने डाउट को उस पर सेंड कर दीजिएगा। ओके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।